Good morning, students. Today I am going to start the first class. So let me introduce myself. This is Venugopal. I am your Hindi teacher. Before going to lesson, let us know what is the importance of literature subject. In literature, you should have linguistic knowledge as well as you should focus on your vocabulary, language skill, especially innovative skill. Literature is a subject which needs your imaginary skill along with your grammar and your expression as well as your presentation. Because in exam, you are getting marks in 4 bases. First, presentation. I mean your handwriting. Second, language. Third, vocabulary. Means grammar. And fourth, your subject matter. On these 4 bases, you are getting marks in exam. So, be careful about your vocabulary, language, subject matter, and very important, that is your presentation of the paper. Presentation is very important in your literature subject. So, always be serious about your writing skill. If you are not good in writing skill, then every day you give 10 minutes and write 1-page handwriting. Next thing, always you be clear about the internal concept of the lesson. It may be prose or poem. In poem especially, it's very difficult to understand the internal morality of that language of the poem. So, try to be clear about the moral of that lesson, where you can express in your own language through good wordings and good vocabulary. So in first class, let us start the first poem of Kabir Das. The poem's name is Dohe. Let me give little bit introduction about Kabir Das. Kabir Das was the student of Sant Ramanand. कबीर दास रामानंद के शिष्य थे। वे एक हिंदू परिवार में जन्म हुए थे और उनका लालन पोषण एक जुलाह परिवार, नीरू नामक जुलाह परिवार के सदस्य ने की थी। कबीरदास निर्गुण भक्तिधारा के कवि थे, अर्थात वे सगुण उपासक नहीं थे। वे मूर्ति पूजा, क्रियाकर्म, कर्मकांड, बाह्य दिखावा
शास्त्र मंत्र आदि में विश्वास नहीं करते थे। वे केवल स्वच्छ भक्ति और प्रेम में विश्वास करते थे। वे एक गरीब परिवार में जन्म लिए थे और साधारण परिवार में जन्म लेने के कारण वे आम लोगों के जीवन और जीवन शैली से जुड़े हुए थे। उनके दोहे बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन उन छोटे छोटे दोहों में भाव बहुत बड़ी है। दोहा मतलब दो वाक्यों में, यानी कि छोटे छोटे वाक्यों में जो लिखा जाता है लेकिन जिसकी भाव बहुत बड़ी होती है, उसको दोहा कहा जाता है। तो कबीरदास उन छोटे छोटे दोहे के माध्यम से अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। और कबीरदास के समाधि पर हिंदू और मुसलमान दोनों समान भक्ति के भाव से सिर नवाते हैं। उन्हें हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं। कबीर का ये मानना है कि ईश्वर निराकार है, अदृश्य है और ईश्वर सर्वव्यापी है और वह सर्वशक्तिमान है। ईश्वर का कोई रूप नहीं होता। और वे इस्लाम में और हिंदू में जो बुरी प्रथाएं थे, जो ढोंग प्रथाएं हैं, उसका विरोध करते हैं। वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर सबके शरीर में विद्यमान है और भक्ति और प्रेम के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उनको निर्गुण भक्ति धारा के कवि कहा जाता है, क्योंकि वो रूप, चित्र और मूर्ति या आकार की पूजा नहीं करते हैं। योग, वैराग्य, क्रिया, कर्म, कर्म कांड सबका वो विरोध करते थे। चले फिर शुरू करते हैं पहला दोहा। इस दोहे में गुरु के बारे में बताया गया है, गुरु के महत्व के बारे में बताया गया है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा सब आकार, आपा मेटे हरि भजे, तब पावे दीदार। दीदार मतलब दर्शन, आपा मतलब घमंड। दीदार मतलब दर्शन, आपा मतलब घमंड। कबीर का कहना है गुरु गोविंद तो एक है, दूजा सब आकार। कबीरदास के गुरु थे संत रामानंद। कबीरदास कहते हैं ईश्वर निराकार है और ईश्वर दर्शन नहीं देते हैं। इसीलिए गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं और गुरु ही ईश्वर का दूसरा आकार है। अब सवाल यह आता है, गुरु के माध्यम से ईश्वर का दर्शन कैसे हो सकता है? आपा मेटे हरि भजे, तब पावे दीदार। आपा मतलब घमंड। कबीर कहते हैं मन से अगर घमंड को मिटाकर ईश्वर का स्मरण करोगे, तब उनका दर्शन, दीदार यानी कि दर्शन प्राप्त हो सकता है। अब चलते हैं दूसरा दोहा। संसार का एक नियम है, मिलना, बिछड़ना, बिछड़ने के बाद फिर से मिलना। ये संसार का नियम है। इसी के बारे में बताते हुए कबीर कहते हैं, चकई बिछुरी रेन की, आई मिले परभाती,
चकई बिछुरी रेन की आई मिले प्रभाती, जेना बिछुरे राम सो ते दिन मिले ना राती। कबीर का ये मानना है मिलना बिछड़ना ये संसार की रीत है, संसार का नियम है। जिस तरह चकवा और चकवी रात में बिछड़ जाते हैं, रैन मतलब रात। चकवा और चकवी दो पक्षी, दो प्रेमी पक्षी रात को बिछड़ जाते हैं, फिर सुबह होते ही प्रभाती मतलब सुबह प्रातः काल होते ही वे दोनों फिर से मिल जाते हैं। लेकिन जेना बिछुरे राम सो ते दिन मिले ना राती, लेकिन जो मनुष्य राम से यानी कि ईश्वर से एक बार बिछड़ जाए, उसे फिर ईश्वर ना दिन में मिलते हैं ना ही रात में। अर्थात जो मनुष्य आत्मा से ईश्वर से दूर हो जाता है, उसे फिर ईश्वर दिन में या रात में कभी नहीं मिलते हैं। इसीलिए शारीरिक रूप से भले हम ईश्वर से दूर हो, लेकिन मानसिक रूप में ईश्वर से संबंध बनाए रखना जरूरी है, वरना ईश्वर से हम बहुत दूर हो जाएंगे। जैसे कहते हैं महफिल से नहीं तन्हाई से डरते हैं हम, महफिल से नहीं तन्हाई से डरते हैं हम, तेरे इकरार से नहीं इनकार से डरते हैं हम। मिलने की तमन्ना बहुत है दिल में, मिलने की तमन्ना बहुत है दिल में, पर मिलने के बाद तेरी जुदाई से डरते हैं हम। एक बार अगर हम ईश्वर से जुदा हो जाएं, अलग हो जाएं, फिर ईश्वर हमें ना दिन में ना रात में फिर कभी नहीं मिलेंगे। अब चलते हैं तीसरा दोहा। सदगुरु हम सो रिझी करी कहे एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग। एक बार कवि कबीरदास ने अपने गुरु रामानंद से ईश्वर के बारे में पूछा। तब गुरु रामानंद ईश्वर और भक्ति के प्रसंग के बारे में कबीरदास को समझाए। जब गुरु भक्ति, ईश्वर, आध्यात्मिक चिंतन के बारे में जब समझाते रहे, ज्ञान प्रदान करते रहे, तब भक्ति की बारिश होती रही। कबीरदास तन्मय होकर उस ईश्वर भक्ति की बारिश में भीगते गए। उनका तन और मन उस ईश्वर भक्ति में विलीन होता चला गया और वे खुद ईश्वर भक्ति रूपक अमृत को पान करते रहे और गुरु की हर वाणी को वो अमृत के समान ग्रहण करते हुए उस ईश्वर भक्ति की बारिश में स्वयं भीगते चले गए। अब चलते हैं चौथा दोहा। अक्सर लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए कहां जाते हैं? ऑफ कोर्स हिंदू मंदिरों में जाते हैं, मुसलमान मस्जिदों में जाते हैं, क्रिश्चियन गिरजा में जाते हैं और पंजाबी लोग गुरुद्वार में जाते हैं। लेकिन ईश्वर नहीं मिलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम जहां जहां ईश्वर को ढूंढते हैं वहां ईश्वर होते नहीं हैं, और ईश्वर जहां होते हैं वहां हम उनकी तलाश करते नहीं हैं।
ईश्वर किसी गरीब की झोपड़ी के अंदर सिसकते हैं और हम मंदिर में पत्थर की पूजा करते हैं। ईश्वर कहीं किसी भूखे के पेट में तड़पते रहते हैं और हम इधर भोग पुजारी को देते हैं। तो सवाल ये उठता है, पूजा पाठ क्रिया कर्म याग यज्ञ योग वैराग्य सब कुछ करने के बाद हमें ईश्वर मिलते क्यों नहीं है? सच बात तो यह है कि हमारी तलाशी गलत है। जैसे आप लोगों को पता होगा, मैथमेटिक्स में आप कितने भी फॉर्मूले अप्लाई कर लो, लेकिन ब्रैकेट ओपन करते समय अगर फॉर्मूला थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है या प्लस के जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस हो जाता है तो हम कितना भी बाल खींच ले, सॉल्यूशन नहीं आता है। उसी तरह जिस तरह प्रोसेस रॉन्ग होने से मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन नहीं निकलता है, उसी तरह ईश्वर के स्मरण भी अगर सही तरीके से हम ना करें तो ईश्वर भी हमें प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन हम जिंदगी भर ईश्वर को यही बोलते हुए कोसते हैं कि ईश्वर पत्थर दिल होते हैं और हमारी बात सुनते नहीं है। एक्चुअली ईश्वर पत्थर दिल के नहीं होते, हम पत्थर को ईश्वर मानते हैं। तो इस बात को स्पष्ट करते हुए कबीर कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। कस्तूरी एक सुगंधित वस्तु है जो हिरण की नाभि में रहती है, जो खुशबूदार है। कहते कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ये कस्तूरी मृग की नाभि में है, लेकिन मूढ़ मृग यानी कि हिरण उस कस्तूरी की वास से आकर्षित होकर पूरे जंगल में उस कस्तूरी की तलाश करता है, जबकि कस्तूरी उसकी नाभि में ही है, लेकिन उसको पता नहीं कि कस्तूरी उसकी नाभि में है। इसलिए अपने मूढ़ता के कारण वो मृग पूरे जंगल में उस कस्तूरी की तलाश करता फिरता है। ठीक उसी प्रकार ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। घट मतलब शरीर, पीव मतलब ईश्वर। कबीर का कहना है ईश्वर हर घट में है, हर किसी के शरीर में ईश्वर है, लेकिन दुनिया उससे अनजान है। अपनी मूर्खता के कारण हम उन्हें में मंदिरों में मस्जिदों में गिरजा गुरुद्वार क्रिया कर्म याग यज्ञ योग वैराग्य पूजा पाठ मंत्र शास्त्र आदि में ईश्वर की तलाश हम करते हैं, जबकि ईश्वर हमारे शरीर में ही है। जितनी बार हम सांस लेते हैं, जितनी बार हम सांस छोड़ते हैं, जितनी बार हम आंख खोलते हैं, जितनी बार हम आंख बंद करते हैं, उतनी बार ईश्वर हमारे साथ होते हैं। लेकिन फिर भी हम ईश्वर को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि इंसान के पास दो दृष्टि होती है, एक इंटरनल विजन, दूसरा एक्सटर्नल विजन, अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि। और ईश्वर को अंतर्दृष्टि के द्वारा ही देखा जा सकता है, बाह्य दृष्टि से ईश्वर को देखा नहीं जाता। किसी ने सही फरमाया है, मंदिर आया तो ये पता चला, मंदिर आया तो ये पता चला पत्थर को मनाने में फूलों का कत्ल कराया। मंदिर आया तो ये पता चला पत्थर को मनाने में फूलों का कत्ल कराया। आए थे गुनाहों की माफी मांगने, वहां से और एक गुनाह कराया। इन मंदिरों में मस्जिदों में पत्थरों में गिरजा गुरुद्वार में आदि में हम जिंदगी भर ईश्वर की तलाश करते हैं, जबकि हमें यह पता नहीं होता है
ईश्वर हमारे शरीर में आत्मा के रूप में ही विराजमान है। इसलिए कहते हैं हर घट में पीवे दुनिया जाने नहीं। हर शरीर में, चींटी में भी ईश्वर है, पंछी में भी ईश्वर है, इंसान में भी ईश्वर है, हर कण कण में ईश्वर है, हर चीज में ईश्वर है। लेकिन हम अपनी मूर्ति के कारण जिंदगी भर उनकी तलाश करते हैं। कहते हैं ना, खुशबू बनकर आपके पास बिखर जाएंगे, सुकून बनकर आपके दिल में उतर जाएंगे। खुशबू बनकर आपके पास बिखर जाएंगे, सुकून बनकर आपके दिल में उतर जाएंगे। दिल से महसूस तो कीजिए, दूर होते हुए भी आपके पास नजर आएंगे। ईश्वर भी वैसे ही हैं। दिल से अगर महसूस करें तो ईश्वर हमें प्राप्त हो सकते हैं। सिर्फ यही भजन कीर्तन योग वैराग्य तीर्थ व्रत करते रहे, जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन ईश्वर नहीं मिलेंगे। क्लियर? अब चलते हैं सिक्स्थ स्टैंजा। इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको जितना भी धन मिले उसे संतुष्ट नहीं है। जैसे कहते हैं ना, खुदा ने खूबसूरत जिंदगी से हमें नवाजा है। खुदा ने खूबसूरत जिंदगी से हमें नवाजा है और हम जिंदगी भर दौलत मांगते रह जाते हैं। और जब जिंदगी खत्म हो जाती है तब जीने की एक मोहलत मांगते रह जाते हैं। जब जिंदगी पास होती है तब पैसा 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 बोलकर जिंदगी के अनमोल पल को गवा देते हैं। जब जिंदगी खत्म हो जाती है सब सोचते हैं कि शायद कुछ और पल जिंदा रह जाते, अब तो जिंदगी देखा ही नहीं है। लेकिन तब वो एक मोहलत हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। और लोभ एक ऐसी बला है जिसका कोई अंत नहीं है। 100 मिलेगा तो 1000 की आस रखेंगे, 1000 मिला तो लाख की आस रखेंगे, लाख मिलेगा तो करोड़, करोड़ मिलेगा तो अरब खरब। आशा कभी खत्म नहीं होती है। जिंदगी भर इंसान आशा ही करता रहता है, और जब तक इंसान के अंदर आशा है तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। जैसे हमारा दिग्विजय अलेक्जेंडर, वे मरने से पहले अपनी मंत्री से कहा था कि जब मैं मर जाऊं मेरी अस्थि को लेने के लिए 4 लोगों को बुलाना। वो 4 लोग कौन है? दुनिया का जो सबसे बेहतरीन डॉक्टर, उसको बुला, पंडित को बुला, और ये जो मंत्र तंत्र काजी होते हैं इनको भी बुलाओ, मुझे कंधा देंगे। लेकिन डॉक्टर सबसे बेहतरीन होना जरूरी है। और अब मेरे दोनों हाथ नीचे खुला छोड़ दो, इन सस्पेंड देम फ्रीली। और मेरे खजाने में जितने सोने हीरे जवाहरात जो भी है उसी रास्ते पर बिछो दो जिस रास्ते से मेरी जनाजा जाएगी। वो ऐसे क्यों कहा था उन्होंने इसलिए कहा था कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो, दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अलेक्जेंडर जब मर गया तब दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन वैद्य डॉक्टर उसको कंधा दे रहा है। क्योंकि जब मौत आती है बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर भी उसे जिंदा नहीं कर सकता। दूसरा ये बताना चाहते हैं, खाली हाथ दिखाकर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं इंसान कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जब वो मर जाता है एक फूटी कौड़ी तक अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। आज सोना जवाहरात सब कुछ यहां बिखरे पड़े हैं, लेकिन एक सिक्का भी इंसान उठा नहीं सकता। ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं।
इसीलिए कबीर कहते हैं लालच बुरी बला है। जो लालच से दूर रहेगा वो सुख शांति से जिंदगी बिताएगा। इसलिए उनका कहना है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कहते हे ईश्वर, मुझे ज्यादा धन नहीं चाहिए, मुझे उतना ही धन दो जिससे मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। मुझे ज्यादा धन नहीं चाहिए, मुझे उतना ही धन चाहिए जिससे मेरा पेट भर सकूं खुद का और मेरे परिवार का भरण पोषण कर सकूं। उसके साथ साथ जो साधुजन मेरे घर भिक्षु बनकर आते हैं वो यहां से भूखा ना लौटे और उनका भी पेट भर सकूं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उतना ही चाहिए जिससे मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और मेरे घर आए साधुजन भिक्षु यहां से भूखा लौटकर ना जाए, उनका पेट भी भर सकूं। किसने सही कहा है, चाहे वो लाखों करोड़ों के मालिकाना हो, लेकिन अगर शाम ढलते ढलते चार दोस्त आपके राह देखने वाले ना होंगे तो दुनिया में आप सबसे बड़े गरीब हैं। बंदे ने बहुत सही कहा है, मेरे लाश को देर तक मत जलाना, मेरी लाश को देर तक मत जलाना, क्योंकि मेरे दोस्तों को लेट आने की आदत है। ये कमीने दोस्त बड़े लेट आते हैं। कहने का मतलब यह है, जिंदगी में धन ही सब कुछ नहीं है। अगर आप लोग प्राप्त नहीं कर सके, अर्थात आपको अपना मानने वाले लोग अगर आपके पास नहीं है, सारा धन आपके लिए बेकार है। इसलिए कबीर का कहना है, मुझे ज्यादा धन नहीं चाहिए, मुझे उतना ही चाहिए जिससे मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और मेरे घर से कोई साधुजन भूखा वापस ना जाए। 6th वन, किसी ने सही कहा है, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। किसी ने सही कहा है कि कौन कहता है हथेली पर पानी नहीं ठहरता। कौन कहता है हथेलियों पर पानी नहीं ठहरता। बर्फ बनने तक इंतजार तो कीजिए। कौन कहता है हथेलियों पर पानी नहीं ठहरता, बर्फ बनने तक इंतजार तो कीजिए। लाख दलदल ही सही, पैर दलदल में जमा के तो रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठा कर रखिए। हौसला रखना जरूरी है और हौसले से ही कामयाबी मिलती है। और सही वक्त, सही किस्मत का इंतजार भी करना जरूरी है, क्योंकि वक्त किसी के लिए इंतजार नहीं करता है। इसलिए कबीर का कहना है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बोहरी करेगा कब। कल किसने देखा है। कबीर का यह मानना है, कल अनिश्चित है, अतीत सपना है, वर्तमान ही हमारा है।
इसीलिए कबीर का मानना है कि वर्तमान समय ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं, हे मनुष्य, जो काम तू कल करना चाहता है वो आज ही कर दे, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। और जो आज करना चाहता है वो अब कर गुजर ले। क्यों? क्योंकि पल में प्रलय होएगा, अर्थात किसी भी वक्त, प्रलय मतलब डिजास्टर, किसी भी वक्त प्रलय के रूप में मौत आएगी और तुझे अपने चंगुल में ले जाएगी। तो बहुरी करेगा कब? जब मौत आ जाएगी। तब अधूरा काम तू कब करेगा? इसीलिए अधूरा काम तभी पूरा करना है जब तक हम जिंदा हैं। आज अगर हम जिंदा हैं तो आज हमें कार्य पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा है नहीं। जिंदगी पानी की बुलबुले की तरह है। ये जिंदगी कब मिट जाएगी किसी को पता नहीं। इसीलिए कबीर का कहना है कि कल का काम आज हमें कर लेना चाहिए और आज का काम अब। ये मौत किसी वक्त हमें अपने आहोश में ले सकती है। नेक्स्ट, कबीर यहां ईश्वर से संबंध रखने का श्रेष्ठ मार्ग प्रेम को बताते हैं। प्रेम ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हृदय में अगर प्रेम नहीं है तो ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल देखो, जब ऐसे किसी दोस्त का बर्थडे होता है जो हमारे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? फॉर्मेलिटी के लिए गिफ्ट खरीद लेते हैं और उसको देकर आ जाते हैं और फॉर्मेलिटी के लिए विश भी कर देते हैं। लेकिन जो दोस्त हमारे लिए फेवरेट है, जो हमारे लिए खास है, उसका जब बर्थडे होता है हम 15 दिन पहले से उसकी तैयारी करते हैं। उसके लिए मनचाहा गिफ्ट खरीदते हैं, उसके लिए अच्छा कोटेशन लिखते हैं, उसके लिए अच्छा कार्ड बनाते हैं, स्पेशली उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने की हम कोशिश करते हैं और उसको एहसास भी दिलाते हैं, यू आर वेरी 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 स्पेशल फॉर मी। हर वो काम हम करते हैं जिसे उसको लगे कि उसका बर्थडे हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है और वो ये महसूस भी करता है। अब सोचो, अगर एक इंसान होकर वो ये महसूस कर सकता है कि कौन हार्टली उसको बर्थडे विश किया है और कौन फॉर्मेलिटी के लिए हाथ में गिफ्ट थमा के विश करके ठूस के चला गया है, तो फिर ईश्वर क्या नहीं जानते हैं कि दिल से कौन मुझे प्रेम कर रहा है और सिर्फ बाहरी दिखावा करते हुए कौन मुझे बुला रहा है? डेफिनेटली वो जानते होंगे। इसलिए कबीर का कहना है, जो ही घटी प्रीति ना प्रेम रस, पुनी रसना नहीं राम, ते नर आई संसार में उपजी खाए बेकाम। कबीर का मानना है, जो ही घटी, घटी मतलब शरीर, जिस शरीर में ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रीति यानी कि प्रेम आदि नहीं है, जो मनुष्य दिल से ईश्वर से प्रेम नहीं करता है, पुनी रसना नहीं राम, जिसके हृदय में प्रेम रस ना हो और रसना यानी कि जुबान, जिसकी जुबान कभी राम नाम की उच्चारण ना किया हो, उस मनुष्य का जन्म संसार में व्यर्थ है। जिसके हृदय में ईश्वर का प्रेम रस ना हो, जिसकी जुबान कभी राम नाम का उच्चारण यानी कि ईश्वर का नाम उच्चारण ना किया हो, कबीर के अनुसार उस मनुष्य का जन्म व्यर्थ है, यूजलेस। उपजी खाए बेकाम, वो मनुष्य संसार में केवल
रोजगार करते हुए खा पीकर मरने के लिए ही आया है, उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं, उसकी जिंदगी का कोई महत्व नहीं, वो व्यर्थ है। ऐसे लोगों को कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। कुछ होता है ना, इनका पूछेगा लाइफ में एम्बिशन क्या है, आई डोंट हैव एनी एम्बिशन। व्हाट्स योर ड्रीम, आई डोंट हैव एनी ड्रीम। Such type of fellows are called useless fellow, manufacturing defect। उसी तरह जिस मनुष्य के हृदय में ईश्वर प्रेम ना हो, जिसकी जुबान कभी राम नाम यानी कि ईश्वर का नाम उच्चारण ना किया हो, उस मनुष्य का जीवन भी संसार में व्यर्थ है, उस मनुष्य का जन्म होना ही व्यर्थ है। वो केवल खा पीकर जानों तरह जीने के लिए ही आया होता है। अब चलते हैं एच तंजे की ओर। कबीर कहते हैं मनीषांग जन दुर्लभ है देहना बारंबार, सरबर थे फल झरी परया बहुरी न लगे डार। कहते हैं ना, अगर डालियां हैं तो फिर पत्ते भी आएंगे, अगर डालियां हैं तो फिर पत्ते भी आएंगे। आज अगर दिन बुरे हैं तो कल अच्छे भी आएंगे, लेकिन कल अच्छे दिन आने के लिए आज जो है इसको संवार कर रखना जरूरी है। ऐसे माना जाता है लाखों जन्म के बाद जाकर हर किसी को मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया मनीषान जन्म दुर्लभ है देहना बारंबार। ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, ये शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता है। जिस तरह तरबरते फल झरी परया बहुरी न लगे डार, जैसे पेड़ से अगर एक बार फल नीचे झड़ जाए दोबारा वो फल डाल में नहीं लग सकता है। अर्थात शरीर से अगर प्राण एक बार निकल जाए दोबारा वो प्राण उस शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करता है। अर्थात एक बार अगर मौत हो जाए दोबारा हम जिंदा नहीं हो सकते। इसीलिए जो भी एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है उस जन्म में ईश्वर स्मरण करते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए हमें पूरी जिंदगी ईश्वर के पास समर्पित कर देना चाहिए। और इसमें ही मनुष्य की सार्थकता है, मनुष्य की भलाई है, मानव जीवन की सार्थकता है। इसलिए कबीर कहते हैं जिस तरह डाल से पेड़ से फल झड़ जाने के बाद डाल में दोबारा नहीं लग सकता है, उसी तरह शरीर से प्राण एक बार निकल जाने के बाद दोबारा उस शरीर में प्राण प्रवेश नहीं करता है। इसीलिए हे मनुष्य तो अपने जन्म को सार्थक करने के लिए हर पल हर लम्हा ईश्वर के स्मरण में बिताना जरूरी है। नेक्स्ट स्टैंजा 9th। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया दूजा देखो काल। सोधिया मतलब खोज करना। कबीर मूर्ति पूजा, क्रियाक्रम, योग, वैराग्य, याग, यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदि विश्वास नहीं रखते हैं। वो ईश्वर स्मरण को ही सार मानते हैं। तो कबीर का ये मानना है कबीर सुमिरन सार और सकल जंजाल। कबीर कहते हैं ईश्वर को स्मरण करना एक ही सार मार्ग है, बाकी जितने पूजा पाठ क्रियाक्रम जो भी है सब जंजाल अर्थात सांसारिक मोह माया मात्र ही है। व्यर्थ प्रयत्न अर्थात बेकार कोशिश मात्र ही है। केवल ईश्वर को स्मरण करना एक ही श्रेष्ठ मार्ग है। तो हम ये सोचते होंगे कि ईश्वर अगर स्मरण करने से ईश्वर दिखते नहीं है तो फिर ईश्वर को हम विश्वास कैसे करें। अक्सर हवा हमको दिखती नहीं लेकिन हवा को हम महसूस करते हैं। उसी तरह ईश्वर हम दिखते नहीं
इसलिए ईश्वर को दिल में महसूस करते हुए ईश्वर का स्मरण करना जरूरी है, और वही ईश्वर को प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग है। बाकी सब सिर्फ सांसारिक जंजाल यानी कि समस्या मात्र ही है। आप लोगों ने तो पुजारियों को देखे होंगे, ये किसी भिखारी से कम नहीं है। फर्क इतना है, पुजारी मंदिर के अंदर मांगते हैं, भिखारी मंदिर के बाहर मांगते हैं। भिखारी कोड़ी हाथ दिखाकर मांगता है, पुजारी मूर्ति को दिखाकर मांगता है, वरना ये भी भिखारी है वो भी भिखारी है। आपके पास अगर पैसे हैं, ये आपसे बड़ा सा हवन करवाएंगे, ज्यादा दक्षिणा लेंगे, बड़ा सा पूजा पाठ करवाएंगे जिससे उनका फायदा हो। इसलिए कबीर कहते हैं ये पूजा पाठ क्रियाक्रम योग याग यज्ञ योग वगैरह सब जंजाल है, केवल ईश्वर स्मरण एक ही जीवन में सार है। आदि अंत सब शोधिया दूजा देखो काल। आदि मतलब आरंभ, अंत मतलब शेष। जीवन का परिभाषा है द ड्यूरेशन अमॉन्ग बर्न टू डेथ इज कॉल्ड लाइफ एंड दैट टाइम द पीरियड इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। जन्म और मृत्यु के बीच की अवधि को हम जीवन कहते हैं। तो कबीर ने भी जन्म से लेकर मृत्यु तक खोज, ईश्वर की खोज कर लिए। खोज मतलब सर्च करना, खोज कर लिए तो उन्हें क्या मिला? दूजा देखो काल। यहां दो सत्य हैं, एक सत्य है जीवन और दूसरा सत्य है काल यानी कि मृत्यु। इसलिए कबीर कहते हैं जीवन में दो ही सत्य है, एक जन्म और एक मृत्यु, बाकी सब झूठ है। अच्छा, जीवित मरने में और सोने में क्या अंतर है? सोना जो है एक अस्थाई नींद है और मरना जो है मुकम्मल नींद है। किसी ने मौत के बारे में क्या सही कहा है, किसी ने मौत के बारे में क्या सही कहा है। दो पल भी कोई मेरे पास नहीं बैठता था, आज सब मेरे पास बैठे जा रहे थे। तरस गया था मैं किसी के हाथ के दिए कपड़े को, आज नए नए उड़ाए जा रहे थे। मिला नहीं था आज तक मुझे कोई तोहफा, आज फूल ही फूल दिए जा रहे थे। दो कदम भी कोई मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं था, आज कफिला बनकर सब मेरे साथ चले जा रहे थे। आज पता चला मौत इतनी हसीन है, आज पता चला मौत इतनी हसीन है और कमबख्त हम यूं ही जिए जा रहे थे। जीवन में दो ही सत्य है, एक शिव और एक मृत्यु। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही सनातन है और वही ईश्वर है, बाकी सब झूठ है। इसीलिए ईश्वर स्मरण में जीवन बिताना ही मनुष्य की भलाई है। नेक्स्ट अंजा, आत्मा और परमात्मा में संबंध। कबीर कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। कूटा कुंभ जल जल ही समानम, ये तत्कहत अज्ञानी। कबीर कहते हैं जब आप एक मटकी में पानी रखकर जल में बहा देते हो, तब मटकी के अंदर भी पानी होता है और समंदर में मटकी के बाहर भी पानी होता है। जब वो मटकी फूट जाए तब मटकी के अंदर का पानी बाहर के पानी में ही मिल जाता है। उसी तरह यहां मटकी हमारा शरीर, घट, शरीर के अंदर आत्मा है, शरीर के बाहर परमात्मा है और हमारी आत्मा उस परमात्मा का ही अंश विशेष है।
जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तब ये आत्मा फिर से परमात्मा में विलीन हो जाएगी। अर्थात मटकी के अंदर का जल फिर बाहर के जलाशय में विलीन हो जाएगा। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा उस ब्रह्मांड की परमात्मा में फिर से विलीन हो जाएगी। अक्सर हमने देखा है किसी को भी अपनी पीठ नहीं दिखती है, अर्थात इंसान अपनी गलतियों का भी देख नहीं पाता है। वो अक्सर दूसरों की गलतियां ढूंढता रहता है, दूसरों में बुराइयों को ढूंढता रहता है। तो इस दोहे में कबीर ने आत्म समीक्षा के बारे में कहा है। आत्म समीक्षा मतलब सेल्फ एनालिसिस। किसी दूसरे को बुरा भला कहने से पहले हमें खुद के अंदर झांक कर देखना है, खुद की आत्म समीक्षा सेल्फ एनालिसिस करना जरूरी है। कबीर का कहना है, बुरा जो देखा था मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुस्सा ना बुरा कोई। कबीर कहते हैं जब संसार में दूसरों के अंदर मैंने बुराइयों की तलाश की तब मुझे किसी में कोई बुराई दिखाई नहीं दी। तब मैंने अपने हृदय में झांक कर खुद को जानने के लिए, खुद को आविष्कार करने के लिए जब कोशिश किया तब मुझे पता चला कि दुनिया भर की बुराई मेरे अंदर ही है और संसार में सबसे ज्यादा बुरा मैं ही हूं। अर्थात इंसान दूसरों के अंदर बुराई ढूंढने की जगह जब अपने अंदर की बुराइयों को ढूंढकर उसे मिटाने की कोशिश करेगा तब ऑटोमेटिक ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। इसलिए कबीर का कहना है कि दूसरों के अंदर बुराई ढूंढना बंद करो, पहले अपने अंदर जो बुराइयां हैं उसे ढूंढकर, उसे पहचान कर उन बुराइयों को मिटाने की कोशिश करो। ईश्वर स्मरण की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कबीर कहते हैं, अक्सर लोग हमने देखा है कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर ईश्वर का नाम लेते हैं। कोई तपस्या करता है, कोई उछल कूद करता है, कोई भजन गाता है, कोई कीर्तन करता है, कोई क्या करता है। लेकिन कबीर के अनुसार इसे ईश्वर स्मरण नहीं कहते हैं। कबीर का मानना है माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाही, मनवा तो 10 दिशा फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब लोग देखोगे जो हरे कृष्ण स्मरण करते हाथ में माला लेकर उस माला को जप करते होंगे, लेकिन बाहर सोचेंगे यार वो पैसा देने वाला था, पैसा दिया कि नहीं, बच्चे घर में कैसे हैं, उनका हाल क्या है, इनका हाल क्या है, दुनिया भर के बारे में सोचता रहता है, लेकिन नाम के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए हाथ में माला फिरता रहता है। कबीर का कहते हैं, कबीर का कहना है कि हाथ में माला तो फिरती है लेकिन बाह्य दुनिया से इंसान अपना संपर्क तोड़कर ईश्वर से संबंध रख नहीं पाता है। इसलिए कहते हैं माला तो कर में फिरे, जिप फिरे मुखमाही। हाथ में माला फिरती रहेगी लेकिन जुबान स्वादिष्ट भोजन की तलाश में रहेगी। अब भोग सामग्री के ऊपर तो नजर गड़ाए बैठे रहते हैं, यार भूख लगी है, पूजा कब खत्म होगी और कब खाएंगे, स्पेशल डिश तो बने रहते हैं पूजा के दिन। इसलिए कबीर का कहना है माला हाथ में फिरती है लेकिन जीभ स्वादिष्ट भोजन की तलाश में रहती है। मनवा 10 दिश फिरे, और ये मन का कहना ही क्या है, ये मन बाह्य दुनिया में हर दिशा में घूमता रहता है। कोई पैसे के बारे में सोचता है, कोई बाहरी दुनिया के बारे में सोचता है, कोई अपने स्टेटस के बारे में सोचता है, कोई किस किस के बारे में सोचता है। तो जब हम ईश्वर करते हैं हमारा मन इतने और घूमता रहता है और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हाथ में माला फिरती रहती है, इसको तो हम स्मरण नहीं कहेंगे, ये तो सुमिरन नहीं, अर्थात इसे ईश्वर स्मरण नहीं कहा जाएगा। जब तन मन ध्यान आत्मा
सब कुछ एकाकार होकर ईश्वर स्मरण में लग जाए, उसे ही सही ईश्वर स्मरण कहा जाएगा, वरना बाकी सब सिर्फ ढोंग ही ढोंग है, उसे ईश्वर स्मरण नहीं कहा जाएगा। अब चलते हैं 13 संजय को। घमंड जहां है वहां ईश्वर नहीं होते, और जिस हृदय में ईश्वर होते हैं वहां घमंड के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए कबीर का कहना है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। मैं मतलब घमंड। जिस मनुष्य के हृदय में घमंड है उसके हृदय में कभी ईश्वर नहीं बसते। जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं किया, मैं कर सकता हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तब भगवान भी तो सोचते होंगे, जब सब कुछ तू ही कर सकता है तो फिर मुझे याद करने की क्या जरूरत है, करो। इसीलिए कबीर का कहना है, जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जिस हृदय में घमंड है, जब तक मेरे हृदय में घमंड था तब तक मेरे हृदय में हरि यानी कि ईश्वर नहीं बसते थे। अब मेरे हृदय में ईश्वर है क्योंकि मेरे हृदय में अब मैं नहीं, अर्थात घमंड नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामिना दो समाहीन। ये प्रेम की गली जो है, आध्यात्मिक प्रेम की गली जो है, वो बहुत सांकरी यानी कि संकीर्ण है, नैरो है। उसमें ईश्वर और घमंड दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जहां प्रेम है वहां घमंड के लिए कोई जगह नहीं, जहां घमंड है वहां प्रेम के लिए कोई जगह नहीं। यार हम जब मंदिर जाते एक केला एक नारियल 2 केले फोड़ देते हैं और पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं, प्रमोशन दिला दे, मनी दिला दे, बैंक बैलेंस दिला दे, गाड़ी दिला दे, बंगलो दिला दे। इसे प्रेम नहीं कहते, इसे कंडीशन कहते हैं, इसे बिजनेस कहते हैं। और ईश्वर कभी बिजनेस नहीं करते। ईश्वर सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्यार के सामने ही झुकते हैं। जैसा आपने सुना होगा कि 16 सहस्त्र गोपियों के साथ कृष्ण प्रेम करते थे। जनरल लोग ये कहते हैं कि यार इतने सारे लड़कियों के साथ कृष्ण का प्रेम था, फिर भी वो भगवान कैसे बन गया? हमारा तो एक के साथ होता है, लोग भले बुरे कहते हैं हम लोगों को। कृष्ण और गोपियों के बीच जो संबंध था वो बाह्य प्रेम नहीं था, वो आध्यात्मिक प्रेम था। डिवाइन लव, डिवोशनल, दे ऑल वर डिवोटीज। वे कृष्ण को कभी कुछ नहीं मांगते थे, कृष्ण बंगला दिला दे, कृष्ण बैंक बैलेंस दिला दे। वो सिर्फ यही कहते थे कि हे कृष्ण बस तू ही तू, ये शरीर, ये आत्मा, ये परमात्मा, ये सपने, ये सांस, ये धड़कन, सब कुछ तेरा ही तेरा है, तू ही तू है, तेरे सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसे कहते हैं समर्पित भावना। हम स्वयं जब ईश्वर के पास स्वयं को समर्पण कर दें तब ईश्वर भी खुद को हमारे पास समर्पण कर देंगे। इसलिए कबीर का कहना है, हृदय से अगर घमंड को मिटाकर हम सिर्फ ईश्वर स्मरण अगर करें तो ईश्वर उस शरीर में निवास करेंगे। नेक्स्ट, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अक्सर हम शास्त्र, पुराण, वेद, कुरान आदि पढ़ते हैं ईश्वर या अल्लाह को प्राप्त करने के लिए। बाइबल, तैरें, इंजिल, बहुत कुछ पढ़ते हैं हम। कोई ईश्वर के लिए पढ़ता है, कोई अल्लाह के लिए पढ़ता है, तो कोई गॉड के लिए पढ़ता है। लेकिन कबीर का मानना है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये तो वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान, बाइबल, ये बाह्य ग्रंथ जो हैं, ये पढ़ने से ईश्वर नहीं मिलते हैं, बल्कि सिर्फ बाह्य जगत के मोह माया में हम घिर जाते हैं।
बाह्य जगत मोह माया के अंधेरे में हम फंसे रहते हैं, इससे ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं। तो ईश्वर प्राप्त कैसे होंगे? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम का 2.5 अक्षर ही ईश्वर को प्राप्त करने का सही मार्ग है। अर्थात प्रेम के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, और वो है आध्यात्मिक प्रेम, डिवाइन लव। प्यार से तब तक प्यार ना करो जब तक प्यार आपसे प्यार ना करे। प्यार से तब तक प्यार ना करो जब तक प्यार आपसे प्यार ना करे। जब प्यार आपसे प्यार करे तब प्यार से इतना प्यार करो कि प्यार किसी और से प्यार ना करे। ईश्वर को ऐसे प्यार में बांधो, ईश्वर मजबूर हो जाएं तुम्हारे दिल में बसने के लिए। फिजिकल ईश्वर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको दिल में बिठा के रखे होंगे तो दिल से कहां जाएंगे? दिल से ईश्वर दूर नहीं जा सकते। फिर दिल से अगर ईश्वर से प्रेम करेंगे तो ही ईश्वर प्राप्त होंगे। दुख सुख में सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम मेरे राम। एक्चुअली लोग जब सुखी होते हैं तब ईश्वर को याद नहीं करते। जब दुख में आ जाते हैं, जब कष्ट झेलते हैं, तब ईश्वर को याद करते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीर का यह मानना है, सुख के समय कोई ईश्वर को याद नहीं करता है, दुख के समय ही सब ईश्वर को याद करते हैं। अब भगवान भी सोचते होंगे, तुम लोग इतने बड़े कमीने हो, जब खुश रहते हो तब मेरा नाम लेना भी भूल जाते हो, जब कुछ मुश्किलें आ जाती है तब तुम लोग को ईश्वर की याद आती है। इसलिए कबीर कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख के समय सब ईश्वर का स्मरण करते हैं, लेकिन सुख में कोई ईश्वर का स्मरण नहीं करता है। लेकिन जो सुख में भी सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अर्थात जो बंदा सुख में भी ईश्वर का स्मरण करना भूलता नहीं है, सुख के समय भी ईश्वर को स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। इसीलिए सुख हो या दुख, हर पल हर लम्हा ईश्वर का स्मरण करना जरूरी है। और जो व्यक्ति सुख में दुख में एकाकार होकर, निर्विकार होकर ईश्वर स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ ग्रामर और दूसरा पोएम करेंगे। हैव ए नाइस टाइम स्टूडेंट्स, कीप स्माइलिंग, हैव ए गुड डे, थैंक यू।